अतिक्रमण पर सिलीगुड़ी नगर निगम की बुलडोजर से कार्रवाई। हाथ पैर जोड़ते रहे दुकानदार, नहीं आया नगर निगम के अधिकारियों को जरा सा भी दया। দিদি তো বলে যে তোমরা চায়ের দোকান করে খাও, কিন্তু চায়ের দোকান করে খেলে তাদেরকে একটু সাহায্য করতে হবে। বলুন একটা সময় মতো একবারে যদি এসে ভেঙে দেয় তার সাথে হয় না, কিন্তু সেটা হয় না, সেটা হয় না। वर्षों पुराने दुकान चंद भर में हो गए वीरान। नगर निगम की कार्रवाई हो रही थी, लेकिन झंडा पहुंचते ही रुक गई कार्रवाई। आखिर क्यों झंडे के आगे रुक गई नगर निगम की कार्रवाई? लेके जाते इन लोग को दुकान तोड़ दिया, घर में इनका बच्चे लोग इंतजार करेगा, रात में क्या खाएगा? कॉर्पोरेशन देगा क्या खाना इन लोगों को? यहाँ पर बहुत सारा होटल है, कोर्टयार्ड। आप अगर ठीक से इंक्वायरी करेंगे, हमको लगता है कि अगर ठीक से वो गलत जमीन में बना हुआ है। कोर्टयार्ड के बारे में भी कई लोगों ने तोड़ के दिखाए, अगर वो टूट जाता है ना, अगर वो टूटता है, अगर गलत है, अगर टूटता है तो सारा आदमी अपना दुकान हटाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत और आपके साथ मैं हूं रविंद्र यादव। सिलीगुड़ी शहर में अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने के लिए नगर निगम लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार कार्रवाई करते नजर आ रही है। हालांकि सरकारी ज़मीन को कब्जा करके जो लोग दुकान बनाए थे उसके ऊपर कड़ा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया था कि पूरी तरीके से जो दुकान है, जो अतिक्रमण करके जो लोग दुकान बना कर रखे या फिर कब्जा करके रखे हैं, उस पर कार्रवाई हो। पिछले कुछ दिनों से नगर निगम जिस तरह से कार्रवाई करते नज़र आ रहा है, उसमें कोई दोहराए नहीं है कि नगर निगम के द्वारा जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है उसमें कोई सवाल खड़े हो। हालांकि अतिक्रमण को लेकर कह सकते हैं कि सिलीगुड़ी शहर को जाम मुक्त बनाया जा सकता है। अतिक्रमण हटेंगे तो जाम से निजात मिलेगा लोगों को, जो लोग आए दिन परेशानियों का सामना करते हैं जाम को लेकर, कहीं ना कहीं उससे निजात मिलेगा। हालांकि आज की जो कार्रवाई हुई है वो सिलीगुड़ी के मालागुड़ी के इलाके में हुई है, जहां पर कई सारे फुटपाथ पे कह सकते हैं या फिर नाले के ऊपर जो दुकानदार है उस पर कार्रवाई होती है। हालांकि रोते बिलखते लोगों के जो दुकानदार है वो कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारियों से गुहार करते हैं और उन्हें हाथ पैर जोड़ते हुए भी कहते हैं कि प्लीज़ ये कार्रवाई को रोक दी जाए, उन्हें कुछ समय का मोहलत दिया जाए ताकि वो अपनी दुकानों को वहाँ से हटा दे या उससे दुकान के अंदर जो सामान है उसे हटा दे। हालांकि आप ये मत सोचिएगा कि नगर निगम के द्वारा जो कार्रवाई एक्शन जो हो रहा था वो काफ़ी ज़ोरदार एक्शन था और वो कार्रवाई नहीं रुकती है। रुकती तो है, लेकिन हाथ पैर जोड़ने और रोने और बिलखने से नहीं, बल्कि वहाँ पर जब INTTUC के जब नेता हाथों में झंडे लेकर लोगों के साथ, अपने समर्थकों के साथ जब वहाँ पहुँचते हैं तो एक ही बार में जब जो बुलडोजर रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था, एक के बाद एक दुकानों को उखाड़ कर ध्वस्त कर रहा था, वहीं एक मिनटों में ही कह सकते हैं कि वो जो बुलडोजर है वो कार्रवाई रुक जाती है और कई घंटों तक वो कह सकते हैं कि वहाँ पर INTTUC के जो समर्थक है, वो जो नेता है, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हैं और मांग करते हैं कि उन्हें समय की मोहलत दी जाए। और फिर क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। बता दें कि लगभग 1 घंटे के बाद नगर निगम का बुलडोजर और पूरे अधिकारी वहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि उस दौरान कार्रवाई रुक जाती है। वहीं स्थानीय कुछ दुकानदार नगर निगम के ऊपर आरोप लगाता है भेदभाव करने का। क्या वाकई में सिलीगुड़ी शहर में जो आज मालागुड़ी के इलाके में जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है वो क्या भेदभाव तरीके से किया गया है, एक तरफा कार्रवाई की गई है? क्योंकि कई लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिलीगुड़ी शहर के नामी दामी बड़े होटलों को कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं किया गया, वहीं पर छोटे मोटे जो गुमटी दुकानदार हैं उन्हें हटाया गया। हालांकि अतिक्रमण को लेकर तो कार्रवाई हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों का जो आरोप लगातार लगता जा रहा है कि वहाँ पर कई ऐसे मंजिला है, जो कई ऐसे होटल है, उनके ऊपर नामी दामी होटल है वहाँ पर, और उसके ऊपर आखिरकार क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्या वो अवैध
तरीके से नहीं बनाया गया, या फिर ये कह सकते हैं कि सरकारी ज़मीन के ऊपर क्या उसका कब्जा नहीं है। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों व समेत नगर निगम के उच्च अधिकारियों को हम ये ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि क्या वाकई में जिस प्रकार की कार्रवाई हुई है वो जनता के हित में हो रही है या फिर एक तरफा कार्रवाई है, क्योंकि ये सवाल लोगों का है। আমরা জানি না কি নাম আপনার? আমার নাম স্বর্ণ সরকার। কি চাচ্ছেন এখন আপনারা? কি চাচ্ছি এখন, কি করার এখন আইনে কি চাই, কি করবে সেটাই চাচ্ছি। আমার দিদিকে কিছুই কিছু থাকলো বলবেন? না। আমার তো কিছুই থাকলো না, সব শেষ করে দিল। দিদিকে কিছু বলবেন? হ্যাঁ? দিদিকে দিদিকে তো বলা একদম জরুরি, বলা দিদি তো আমাদেরকে সময় দিবে। দিদি তো বলে যে তোমরা চায়ের দোকান করে খাও, কিন্তু চায়ের দোকান করে খেলে তাদেরকে একটু সাহায্য করতে হবে। বলুন একটা সময় মতন একবারে যদি এসে ভেঙে দেয়, না সেটা হয় না, কিন্তু সেটা হয় না, সেটা হয় না। খবর দিতে হবে, 15 দিন আগে নোটিশ দিতে হবে যে আপনারা এগুলো সরাবেন। হ্যাঁ, হট করে ভেঙে দিলে হয় না। আমার তো একবার সবার তো সরাই দিছে, আমার তো কিছুই সরানো হয়নি। আমি সেই দৌড়াই অসুস্থ মানুষ দৌড়াই আসলাম এখানে। মোবাইল টোবাইল সব কিছু উড়ে গেল। একটুখানি সময় দিল না জিনিসগুলো সরানোর। আমি খবর দিতে আরে জান না ওইদিকে হয়ে গেছে। দিদি আপনাদের কিছু বলা হয়নি, কোনো নোটিশ নোটিশ দেওয়া হয়নি, বলা হয়নি, কিছুই বলা হয়নি। কতদিন দিয়ে দোকান ছিল? আমাদের আমার কোথাও কিসের দোকান ছিল? ওই চা পুরি পরোটা। আমরা 3 দিন থেকে দোকান বন্ধ, আমার স্বামী অসুস্থ, আমি অসুস্থ, আমরা হসপিটাল দৌড়াদৌড়ি করতেছি। আমরা আজকে একজনে আমাদের খবর দিল, এই দৌড়ায় চলে আসলাম সব কিছু ফেলে। বললাম যে একটু দাঁড়ান, একটু খাওয়ানি। एक तो मोदी जी तो गरीब को महंगाई करके मार दिया, और ये कॉर्पोरेशन भी वही काम कर रहा है। तो ये सब तो दीदी के निर्देश के बाद ही तो हो रहा है। दीदी का निर्देश तो दिया है, सही है हाँ, दीदी का निर्देश, लेकिन दीदी ये भी तो बोलिए कि अल्टरनेटिव व्यवस्था कीजिए इन लोग का। तो वो तो अल्टरनेटिव कहाँ है? इन लोगों के साथ बैठा क्यों नहीं गया? इन लोगों के साथ प्लानिंग क्यों नहीं किया गया? सूत्रों से ये इन लोगों के बारे में सोचा क्यों नहीं गया? कोई विजन क्यों नहीं दिखाया गया? कॉर्पोरेशन 3 साल से चल रहा है, क्या विजन है कॉर्पोरेशन का? आज से ये लोग नहीं बैठा है, ये लोग 50 साल से बैठ रहा है, 40 साल से बैठा है। इन लोग के बारे में क्या विजन है कॉर्पोरेशन का? क्या सोचा है? कुछ नहीं है। गरीब को मारो, गरीब को तोड़ो। यहाँ पर बहुत सारा होटल है, कोर्टयार्ड। आप अगर ठीक से इंक्वायरी करेंगे, हमको लगता है कि अगर ठीक से वो गलत ज़मीन में बना हुआ है। कोर्टयार्ड के बारे में भी कई लोगों ने तोड़ के सवाल दिखाए। अगर वो टूट जाता है ना, अगर वो टूटता है, अगर गलत है, अगर टूटता है, तो सारा आदमी अपना दुकान हटाता है। हिम्मत है तो तोड़ के दिखाइए। तो बड़े आदमी को दीदी ये भी तो बोलिए कि जो ज़मीन का घोटाला किया उसको पकड़िए। कितना पकड़ा है? एक ही या 2 आदमी है ज़मीन घोटाला करने वाला। सारा सिलीगुड़ी जानता है कि ज़मीन का घोटाला करने वाला कौन कौन है। दादा क्या लगता है नगर निगम वन साइडेड काम कर रही है क्या? बिल्कुल, नगर निगम को सोच समझ के काम करना चाहिए। सौंदर्यीकरण भी जरूरी है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। प्लानिंग करके काम करना चाहिए था। कुछ सूत्रों से ये पता चला है कि लोग दुकान बना करके और उसको भाड़े पे दिए हुए हैं, अब वो भी मतलब किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं। अगर हो सकता है ऐसा हो, हम इसको नकार नहीं सकते। ऐसा हो तो कॉर्पोरेशन अपना दुकान बना ले ना। कॉर्पोरेशन दुकान, गरीबों को दुकान बना के दे, तो गरीब आदमी उनको पैसा दे देगा, उससे उसकी आय भी हो सकती है। आय भी हो सकती है, कॉर्पोरेशन को भी दिक्कत नहीं होगा। वही तुम्हें बोलूँ कि विजन ले सही है, और आज 3 साल से कोई विजन ही नहीं है इन लोगों का। एक ही विजन, लास्ट में जब समझ में कोई काम नहीं आया तो गरीबों को तोड़ दो। आगे बोले दीजिए अरे बोल दे रहा
আরে সরে যান না, এদিকে আসেন না, এদিকে আসেন, अभी अभी नगर निगम की ओर से जो कार्रवाई हो रही थी वो रोक दी गई है, क्या कहेंगे इसे लेकर? कॉरपोरेशन को हम लोग अनुरोध किए थे कि आप तोड़ने के पहले जो नोटिस आप एक दिन पहले लगाए, दूसरे दिन तोड़ने के लिए आ गए, आप हम लोग के साथ में बैठिए, हम लोग आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सुबह से तो कार्रवाई हो रही थी मालागुड़ी के इलाके में, और जब आप लोग यहाँ पर झंडा लेकर पहुँचे तो कार्रवाई रुक जाती है। कल भी देखा जाता है कि इसी प्रकार से चंपासारी इलाके में कार्रवाई रुक जाती है। तो क्या लगता है कि झंडा लेकर आने से कार्रवाई रुक जाएगी? नहीं, झंडा का विषय नहीं है, तो विषय है दीदी का ये ऑर्डर है। दीदी ने कॉरपोरेशन को ऑर्डर दिया है, सिलीगुड़ी शहर में जो रोड दखल हो रहा है उसको क्लियर करने के लिए। हम लोग बोलते हैं कि क्लियर करिए, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा शहर उन्नयन हो, साफ सुथरा रहे, पूरे भारतवर्ष का जो टूरिस्ट आएंगे सिलीगुड़ी आके देखें कि सिलीगुड़ी का शहर बहुत अच्छा है, कॉरपोरेशन अच्छा काम कर रही है, ये हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन हम लोगों का विकल्प व्यवस्था, साथ ही साथ तोड़ने के लिए हम लोगों को समय दिया जाए। कॉरपोरेशन से तोड़ने से वो सामान और हमारा कोई काम में नहीं लगेगा। हमको अगर 2 दिन का 3 दिन का समय देगा, हम लोग खुद तोड़ लेंगे जो हाई डैम के ऊपर में बैठे हुए हैं। आप अगर तोड़िएगा तो वो सामान मेरा कोई काम में नहीं लगेगा। यही अनुरोध किया है। दीदी का ऑर्डर का कोई हम लोग वायलेट नहीं करेंगे। दीदी का ऑर्डर हम लोगों का सड़कों में, हम लोग दीदी का नीचे है, दीदी का सैनिक है, दीदी का हाथ मजबूत करते हैं। हम लोग दीदी का जो भी ऑर्डर होगा वो मानने के लिए हम लोग बाध्य है। ये ऑर्डर तो पहले ही हो चुका था कि जो हॉकर है उन्हें उठाया जाएगा। 1 महीना पहले ये बात आ चुका था, तो आप 1 महीना बाद ही फिर दीदी ने मीटिंग में बोला 1 महीना अभी काम रुक जाएगा, अभी रुका रहना तो दीजिए। 1 महीना बाद हम लोग बैठेंगे सबके साथ में, कैसे करके तोड़ा जाए, किस तरह से बचाया जाए गरीब आदमी को। ये दीदी ने कहा भी था मीडिया के माध्यम से। हम लोग दीदी को फॉलो करके आ रहे हैं। दीदी जिस तरह से हम लोगों को बोलेंगे, हम लोगों का कॉरपोरेशन का मेयर जिस तरह से हम लोग को बुला के बोलेंगे, हम लोग उस तरह से उठा लेंगे, कोई असुविधा नहीं है। राज्य में सरकार टीएमसी की है। कल मेयर साहब ने भी ये बात बोले थे कि राज्य में विभिन्न ऐसे जगह है जहाँ पर अवैध निर्माण या फिर अवैध जो कब्जे किए गए हैं उस पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होगी। तो आज आप लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ पर कार्रवाई रोक दिया है, इसे लेकर क्या कहेंगे? क्या अभी निर्देश क्या दिया गया है? कार्रवाई नहीं रुके हैं। हम लोग बोले हम लोगों को समय दिया जाए, हम लोग खुद तोड़ लेंगे, आप चलिए। हम लोग 2-3 दुकान इधर तोड़ लिए हैं, रोड के ऊपर में जो दुकान था हम लोग हटवा दिए हैं। हम लोग चाहते हैं समय दिया जाए, हम लोग खुद तोड़ लेंगे। अभी तो नगर निगम वापस चली गई कि आप लोग अपने दुकान को, जो अवैध रूप से बनाए गए दुकान है, उनको हटाएंगे? हटाएंगे। कितना समय दिया गया है अभी आप लोग? हम लोग का कोई समय नहीं दिया गया।